टेस्टमनी कि टेस्टमनी देना क्यों ज़रूरी है, टेस्टमनी होती क्या है और हमारी टेस्टमनी देने से क्या होता है और क्यों प्रभु हमें छूता है, मकसद क्या है परमेश्वर का हमारी लाइफ में टेस्टमनी क्रिएट करना, हमें छूना और चंगा करना, अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट करना, क्या मतलब है, क्यों करना चाहता है परमेश्वर ये, कि किस तरह से प्रभु का प्रेम जब हम स्ट्रगलिंग लाइफ में होते हैं, बीमारियों में होते हैं, दुखों में होते हैं, गरीबी में, जो भी लाइफ का स्ट्रगल है वो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते, लेकिन जब प्रभु का सामर्थ्य हाथ हमारे ऊपर आता है, जब हम उस स्ट्रगल से बाहर निकल आते हैं, तब हम पूरी दुनिया को बताते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने मुझे उस हालातों से, उस बीमारियों से, कर्जों से, गरीबी से, डिप्रेशन से, मौत के मुंह से परमेश्वर ने मुझे बचाया, पाप से मुझे आज़ाद किया, किस तरह से उसकी दया मुझ पे हुई है। हालेलुया। और जब हम टेस्टिमनी देते हैं तो किस तरह से जब हम देते हैं, जो एक प्रोफेटिक होता है, वो एक भविष्यवाणी होती है, भविष्यवाणी का आत्मा होता है, और ये परमेश्वर का काम है भलाई करना, टेस्टिमनी देना। और टेस्टिमनी जब हम देते हैं तो परमेश्वर का ये पीछे मकसद होता है कि ये प्रभु का काम है। अगर हम एक बंदा टेस्टिमनी दे रहा है तो वो सिर्फ सिंगल पर्सन के लिए नहीं है, वो मेरे लिए नहीं है, सिर्फ उस बंदे के लिए नहीं है, पूरी चर्च के लिए टेस्टिमनी है, पूरी दुनिया के लिए टेस्टिमनी है। जब लाइव उसको देखते हैं लोग, और टेस्टिमनी अगेन एंड अगेन परमेश्वर कहता है वो लाइफ में मैं करूँगा, दूसरों की लाइफ में ऐसी प्रोफेटिक है टेस्टिमनी। प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाकर हमें चंगा किया है। मैंने जैसे संडे को कहा था कि ये लाइफ बहुत कठिन है, इस दुनिया में चलना बहुत कठिन है, लेकिन विद जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के साथ, अनॉइंटेड संगति के साथ, परमेश्वर की ग्रेस के साथ, उसके पवित्र आत्मा के साथ, ना केवल हम इस जिंदगी को जिएंगे बल्कि फलवंत और फ्रूटफुल और बढ़ेंगे भी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हमारे लिए ये कठिन नहीं हो सकती जिंदगी। हर लाइफ में प्रॉब्लम्स, मुसीबतें, परीक्षाएं आती हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह के साथ लिपटे रहते हैं, संगति के साथ लिपटे रहते हैं, तो वो संगति हमें आगे लेके जाती है, हमें हियाब बंधाती है। जब हम टेस्टिमनी को सुनते हैं, जब हम वचनों को सुनते हैं, प्रभु का आत्मा हमारे विश्वास को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है कि यस, अगर ये इसकी लाइफ में ये हो सकता है, अगर प्रभु इसको छू सकता है तो मुझे क्यों नहीं छू सकता, मुझे क्यों आशीषित नहीं कर सकता। मेरे परमेश्वर के लिए मेरी प्रॉब्लम, मेरा जो मसला है, मेरा जो केस है, परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। हम केवल सरवाइव नहीं करेंगे, हम थ्राइव करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फलवंत होंगे, फ्रूटफुल होंगे, आगे बढ़ेंगे और दुनिया के नेशंस का ब्लेसिंग्स का कारण होंगे जो मसीह लोग हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप समझे नहीं हो, तारीफ छोटी है चर्च, आप समझे नहीं हो टेस्टिमनी की ताकत। हालेलुया। कि जब हम व्यवस्था विवरण उसकी 4 उसकी 9 को पढ़ते हैं, तो जो टेस्टिमनी है, परमेश्वर चाहता है हम भूलें ना, हम बढ़ाते जाएं, बताते जाएं, सब लोगों को बताते जाएं, हमारी टेस्टिमनी हमारे बच्चों को भी बताएं कि किस तरह से प्रभु ने हमें, किस हालातों से निकाला हमें परमेश्वर ने। और परमेश्वर का ये आस है हमसे, हमें इच्छा है परमेश्वर की कि हम कभी भी उसके भले काम को ना भूलें। जब आप घर पे जाकर पढ़ोगे तो इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा, कहते इस चीज़ को मत भूलना कि मैं कैसे तुम्हें मिस्र से, उस गुलामी से आज़ाद करके लेकर आया। तुम अपने बच्चों को बताना, जो आने वाली जनरेशन है उनको बताना, अपने लोगों के बीच में बताना। कहते प्रभु कहते मैं यही चाहता हूँ। इससे क्या होता है, प्रभु की महिमा होती है, जो स्वर्ग में विराजमान है, उसकी भलाई लोगों के बीच में प्रकट होती है कि वो कैसे भले कामों को करता है। और जो लोगों के दिल में जो बैठा होता है ना कि परमेश्वर क्रूर है, अगर हम ऐसा करेंगे, बुधवार को ऐसा करेंगे, वीरवार को ऐसा करेंगे तो हमारे पर दंड आएगा, दबाव पड़ेंगे। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो हमसे प्रेम करने वाला है। उसने हमें अंधविश्वासों से, बंधनों से आज़ाद किया, जो हम पहले बंधनों में थे उसने हमें आज़ाद किया। वो भला परमेश्वर है। जब हम गवाही देते हैं, परमेश्वर की भलाई प्रकट होती है। और जो टेस्टिमनी है वो हमारे एक रक्षा कवच है, एक वेपन है, एक हथियार है शैतान के खिलाफत में। हालेलुया। दाऊद ने गवाही दी शाऊल के सामने, उसने कहा परमेश्वर ने मेरे हाथ से शेर और भालू को मरवाया। कहा था ना उसने गवाही दी कि जो परमेश्वर ने वो काम किया था मेरी लाइफ में, तो परमेश्वर इस गोलियत को भी मेरे
कदमों के नीचे करेगा उसके सिर को मैं धड़ से अलग कर दूंगा। कहा था ना उसने गवाही गोलियत के सामने भी दी जाके। इसलिए जब पहले के काम होते हैं, जब हम गवाही देते हैं, ना केवल चर्च में बल्कि अपने गली, अपने मोहल्ले में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार में, हमारा विश्वास इंक्रीज होता है, हम नम्र होते हैं, हमें परमेश्वर के काम हमेशा याद रखते हैं, प्रभु ने कैसा भला काम मेरे जीवन में किया है। हमेशा हम जुड़े रहते हैं, हमारा हथियार के रूप में काम करता है ये टेस्टमनी। इसीलिए तो जो प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा था, प्रकाशित वाक्य उसकी 12 उसकी 11 में हमने जब पढ़ा था कि किस तरह से चेलों ने यीशु मसीह के लहू के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा और गवाही के द्वारा फतेह प्राप्त की थी। किसके ऊपर? बुराइयों के ऊपर, अपनी अभिलाषाओं के ऊपर, शैतान के ऊपर। और सदूकी फरीसियों ने क्या कहा था? कहते खबरदार, अगर तुम लोगों ने यीशु मसीह को, कहते हमारे कहने पे भी, डराने पर भी तुमने, कहते पूरे यरूशलेम में, पूरे लोगों में, कहते परमेश्वर, कहते यहूदी, कहते जो प्रभु की खिलाफत करते थे, कहते फिर से तुमने सारे यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का नाम फैला दिया। और चेले क्या बोलते वहां पे? कहते हम कैसे नहीं, परमेश्वर की बातों को जो हमने सुना, हमने देखा, अपनी लाइफ में उसके साथ रहे, हम कैसे करके अपने मुंह को बंद कर लें। कहते क्यों ना हम गवाही दें, कहते हम दोषी ठहरेंगे अगर हमने अपनी गवाही को रख के छिपा लिया, अपने तक सीमित रखा, लोगों को नहीं बताया यीशु मसीह के बारे में, कुछ ज्यादा नहीं, आप इतना ही बता सकते हो कि वो हमारे लिए आया, मारा गया, कुचला गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्यों उसने क्रूस उठाया? हमारे पापों, हमारे श्रापों के लिए, ताकि हम उसके ऊपर, जब जो कोई विश्वास करता है वो अनंत जीवन को पाता है। वो चंगा करने वाला, वो भलाई करने वाला परमेश्वर है। वो पापों का दंड देने वाला नहीं, वो अपने लहू से धोने वाला, साफ करने वाला परमेश्वर है। इतना तो बता सकते हो आप लोगों को। और यही गवाही चेले दे रहे थे, और इसी गवाही के द्वारा और मेमने के लहू के द्वारा उन्होंने जयवंत पाई, जय पाई उन्होंने। इसी गवाही के द्वारा दाऊद ने गोलियत के ऊपर विजय प्राप्त की। आपकी लाइफ में हो सकता है छोटी छोटी टेस्टमनी बनी है, आप उनकी गवाही दे रहे हैं लोगों के बीच में, चर्च में, लोगों में, गली मोहल्लों में, और परमेश्वर, आपको लगता है एक पहाड़ मेरे आगे खड़ा है, गोलियत का पहाड़, गोलियत जैसा पहाड़ मेरे आगे खड़ा है, जिससे सारे इजरायली बड़े बड़े योद्धा कांप गए, युद्ध से पीछे हट गए। लेकिन वो दाऊद जो परमेश्वर की गवाही दे रहा था, जो परमेश्वर के साथ चलने वाला था, वो कॉन्फिडेंस से बोलता है कि परमेश्वर ने मेरे हाथ से शेर और भालू को मारा, इस गोलियत के सिर को भी प्रभु मेरे हाथ में करेगा, इसको मैं मार गिराऊंगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। किसके द्वारा जय पाई? गवाही देने के द्वारा। आज लोग बोलते हैं, सोचते हैं कि वो मेरे से ऊंचा है, वो अमीर बहुत है, वो मेरा बॉस है, वो मेरी गवाही को कैसे सुनेगा? यीशु मसीह के नाम को एक्सेप्ट नहीं करे, वो तो बहुत कट्टर है। लेकिन आप सोचो कि आप कैसे थे जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे। खिलाफत करने वाले भी होंगे, विश्वास ना करने वाले होंगे, मैं भी ऐसी ही थी। लेकिन किसी ने यीशु मसीह के बारे में मुझे बताया, आपको बताया, आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया, आज आप चर्च में बैठे हैं जीवित परमेश्वर की शरण में। किसी ने सुसमाचार सुनाया है हमें और आपको, आज हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं, आजाद हैं। यही रीजन है परमेश्वर ने हमें आजाद किया है। हालेलुया। जो आपके स्ट्रगल है ना, वो सेलिब्रेशन की साइड को, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, सेलिब्रेशन की तरफ को लेकर जाते हैं, जो हमारे स्ट्रगल्स होते हैं, और वो एनकरेज करते हैं दूसरे लोगों को कि अगर मैं आज़ाद हो सकता हूँ तो तुम भी आज़ाद हो सकते हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये गवाही जो है ना, दूसरों के लिए ही नहीं, अपने लिए एक्साइटमेंट। कहीं ना कहीं हम लो हो जाते हैं, विश्वास में थोड़ा गिर जाते हैं, लेकिन जब हम दूसरों को गवाही देते हैं, हमारा खुद का विश्वास बनता है, हमारे दिल में प्रभु याद दिलाता है कि देख तू गवाही दे रहा है, मैंने देख तेरे जीवन में कितने बड़े बड़े कामों को किया है। कहीं ना कहीं जब परमेश्वर ब्लेस करता है एक इंसान को, वो कई बार अपने बैकग्राउंड को, कहाँ से प्रभु ने उठाया, वो भूल जाता है।
लेकिन जब हम दूसरों को अपनी गवाही देते हैं, हमें खुद ये रियलाइज होता है रोज, एवरी डे, कि प्रभु ने मुझे कहां से उठाया है। कभी घमंड हमारे अंदर नहीं आएगा, हमेशा नम्र होंगे हम। आपने हमेशा ये पढ़ा, ये देखा कि बाइबल में लिखा, प्रभु ने कहा चेलों को कि तुम इस जगह को नहीं छोड़ना, मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम सामर्थ पाओगे, और सामर्थ पाके करोगे क्या? हर संडे तुम आते हो और बुधवार को आते हो, भर भर के सामर्थ लेके जाते हो, ग्रेस लेकर जाते हो, क्या आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो? प्रभु ने कहा तुम सामर्थ तुम पे आएगी जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा। तुम पूरे यहूदिया में, पूरे यरूशलेम में, पूरी दुनिया में मेरे गवाह ठहरोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज बोल रहे हैं मसा दे प्रभु, मैं आत्मा में बढ़ना चाहता हूं, मुझे मसा दे, ग्रेस दे। आप बोल रहे हैं अब मुझे चंगा कर, मुझे आशीषित कर, मुझे फाइनेंशियली ब्लेस कर। प्रभु कहता, आगे प्रभु ने आज्ञा भी दी उनको। क्या आज्ञा दी? कि तुम गवाह ठहरोगे। चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा जब आया था, जब वो भर गए थे, और तो जब भर कर पतरस ने प्रचार किया उन लोगों के बीच में जो उससे अधिक पढ़े लिखे थे। पतरस बिल्कुल अनपढ़ था, लेकिन जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उसके ऊपर आई तो बड़े बड़े शास्त्री लोग थे, पीएचडी की हुई थी, जिन्होंने, जो प्रभु के वचन के पूरे ज्ञाता थे, जो व्यवस्था को पूरी तरह से जानते थे। जब पतरस ने पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार किया, 3000 लोगों ने उसी दिन रिपेंट किया, बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जो भरा हुआ इंसान होता है, आप जब किसी को भी गवाही सुनाते हैं, अपनी गवाही को बताते हैं, यीशु मसीह को बताते हैं, तो आप प्रकट करते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को। वो लोग प्रभावित होते हैं, उनके मन जो पत्थर हृदय होते हैं, कठोर हृदय, जितना भी कठोर क्यों ना हो, वो पिघल जाता है। पवित्र आत्मा का आत्मा, जो पवित्र आत्मा, उसकी सामर्थ काम करती है उनके लाइफ में, और आपको खुद नहीं पता होता ये क्या हो रहा है। आपके साथ आता है, वो बोलता है मुझे चर्च के बारे में बताओ, मुझे जाना है चर्च में, मुझे साथ लेकर चलो, मुझे भी यीशु मसीह के बारे में बताओ। प्रभु का मकसद है हमें पवित्र आत्मा से भरने का, अपने मसा को भरने का, जो खुदावन के पास जो फायर है, जो उसके सिंहासन के चारों तरफ जो उसका नूर है, जो जलाल है, क्यों हमारी लाइफ में उतारे वो। इसीलिए जैसे चेलों ने भरकर परमेश्वर के निकल के उसी टाइम काम किए, तुरंत काम किया, उन्होंने रुके नहीं, जैसे भरे आत्मा से निकल गए। 3000 लोगों ने एक ही दिन बपतिस्मा लिया। और जो प्रेरितों की कलीसिया थी वो भी आत्मा से परिपूर्ण थी। वो लगातार संगति, संडे चर्च भवन में लगातार संगति के साथ जुड़ी थी, लगातार, सिर्फ संडे नहीं, कहते हर रोज वो प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए उतावली रहती थी कि प्रभु का वचन क्या कहता है, हमें किस तरह से प्रभु के पीछे चलना है, किस तरह से आत्मिक तैयारी करनी है, किस तरह से सुसमाचार सुनाना है। लेकिन वो सिर्फ संडे नहीं, हर रोज शिक्षा पाने के लिए उतावली रहती थी, वो परमेश्वर के बारे में जानने के लिए उतावली रहते थे वो। जब हम यूहन्ना 4:39 को पढ़ते हैं, कहते जो एक स्त्री थी जो कुएं के पास यीशु मसीह को मिली थी, सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात थी यीशु मसीह के साथ, और जब उसने गवाही दी कि वो परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, कहते जो कुछ मैंने लाइफ में किया था, 5 पति कर चुकी थी, किसी को नहीं पता था, और यीशु मसीह ने कहते मुझे बता दिया कि मैंने जिंदगी में क्या किया है। और पूरे लोगों को, कहते हजारों लोगों को, उस मोहल्ले के, उस एरिया के लोगों ने विश्वास किया यीशु मसीह के ऊपर और उद्धार को पाया, सिर्फ एक लेडी की टेस्टिमनी के द्वारा, उस गवाही के द्वारा। वो बैठी नहीं, वो उन्होंने बताया खुल के लोगों के बीच में, जैसे कहते जो कुछ मैंने जीवन में किया था उसने मेरे सारे कामों को बता दिया है। वो जीवित है, वो परमेश्वर है, वो आम इंसान नहीं है। और लोगों ने विश्वास किया प्रभु के ऊपर। 5 मिनट की मुलाकात, जब हमारा यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर होता है, उस एनकाउंटर के द्वारा जब हीलिंग डिलीवरेंस होती है ले हैंड के द्वारा, जब टेस्टिमनीज होती हैं वचन के द्वारा, जब वर्शिप के द्वारा आप अपनी चर्च के बारे में बताते हो कि चलो मेरे साथ चर्च में, हमारी चर्च में इतने बड़े काम होते हैं। जो प्रेरितों की कलीसिया थी, जो
उसने क्या किया, पौलुस के द्वारा जो परमेश्वर चंगे बड़े काम करता था, वो पौलुस की तारीफ करती थी लोगों के बीच में, परमेश्वर के दास की तारीफ करती थी कि परमेश्वर उसके द्वारा परमेश्वर कितने बड़े कामों को करता है। आपके मुंह से तारीफ निकलेगी परमेश्वर की, परमेश्वर के दास की, आपके मुंह से विरोध कभी नहीं निकलेगा। आप डरोगे जब परमेश्वर का भय आपके अंदर आएगा, जब आप जान जाओगे, आत्मा में अलर्ट होंगे। तो एक आत्मिक पर्सन की ना कोई कह भी दे उसको साइड करते हैं, जाओ जाओ, मैं आत्मा में परिपूर्ण हूं, मैं अपने मसीह को खराब नहीं करना चाहता।